अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 के लास्ट लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। ये आज चैप्टर 1 का लास्ट लेक्चर होगा जो कि कुल्लई माशियात के खदोखाल के बारे में है। इससे पहले कि हम लेक्चर की तरफ चलें, आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हर यूजफुल वीडियो आप तक बआसानी मौर बर वक्त पहुँचाई जा सके। चलें हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हम लोगों ने अदायगियों का अदम तवाज़ुन स्टडी करना है, डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अदायगियां या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है? हमारे सारी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का बैलेंस। ये बात खुसूसी अहमियत की हामिल है कि आजकल के दौर में कोई भी माशियत अपनी जरूरियात के सिलसिले में खुद कफील नहीं है। अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए एक माशियत को दूसरी माशियत पर इन्हिसार करना पड़ता है। हर माशियत को कुछ अशिया बरामद करके ज़र मुबादला कमाना पड़ता है, साथ ही साथ बरामदात दफाई सलामती के लिए भी जरूरी होती है। जब भी हम दरामदी और बरामदी अशिया का गोशवारा तैयार करते हैं तो उसमें हम अदायगियों के तवाज़ुन लेते हैं। जब भी गोशवारा दरामदी और बरामदी अशिया को एक दूसरे के बराबर करार देता है वो हमारी अदायगियों का तवाज़ुन कहलाता है। इसमें तमाम तरह की मरई और गैर मरई अशियाओं की वसूलियों को हम दर्ज करते हैं, जबकि दूसरी तरफ हम इनके अखराजात को दर्ज करते हैं या तमाम रकूमात का अंदराज करते हैं। जब भी हमारी दरामदी अशिया की मालियत बरामदी अशिया से बढ़ जाए तो हमारी अदायगियों या तवाज़ुन में अनफेवरेबल बिहेवियर इंडिकेट होता है या गैर मुआफिक तवाज़ुन अपीयर होता है, जो कि बाकी तमाम मसाइल को जन्म देने में मदद देता है। अब जरूरत इस बात की है कि अदायगियों के तवाज़ुन की इस गैर मुआफिक कैफियत को हम लोगों ने किस तरह से हल करना है और किस तरह से तवाज़ुन को बहाल करना है। इस तवाज़ुन को बहाल करने के लिए हमें कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसियां बनानी पड़ती हैं, जो कि कुल्लई माशियात से हासिल होती हैं। IMF जो कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड का इदारा भी है और आलमी बैंक जो कि तामीर और नौ तरक्की के लिए काम करता है, इन जैसे इदारों से एक माशियत को रहनुमाई और मदद हासिल होती है। जब भी तवाज़ुन में किसी किस्म की खराबी पैदा होती है तो माशियत हमेशा बैनुल-अक़वामी इदारों की तरफ रुख करती हैं, जो कि उनको बेहतर तरीके से रहनुमाई प्रोवाइड करते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए तो ये कोई मसला नहीं है, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक में ये मसला काफी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और अक्सर पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में अदायगियों के तवाज़ुन में अदम इस्तेहकाम देखा जाता है। मासिवाए चंद सालों के पाकिस्तान जैसी कंट्रीज डेफिसिट या खसारे का शिकार रही हैं और अब तो ये खसारा 1.7 मिलियन रुपए से भी तजावुज कर चुका है। जरूरत इस बात की है कि हम किस तरह से अपनी बरामदात को बढ़ाएं और किस तरह से मौसर इक़दाम करें कि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सके। हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी दरामदात के निमुल बदल तलाश करें और बरामदात को हत्ता अल इम्कान तक बढ़ा सकें। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने बहुत सारे माशरती और इकोनॉमिक मसाइल को डिस्कस किया है। अब माशरती मसाइल किस तरह से जन्म लेते हैं या किस तरह से अपीयर होते हैं, हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। हमारे सोसाइटी में ना सिर्फ के इकोनॉमिक बल्कि माशी मसाइल भी इस सूरत में इख्तियार होते हैं कि वो नापसंदीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाते हैं। अब उनको हल करने के लिए हम लोगों को बहुत सारी फलाही और बेहतरी की पॉलिसीज को अपनाना पड़ता है। इखलाकी या माशरती मसाइल की मिसाल आप इसमें ड्रग एडिक्शन से ले सकते हैं या डोमेस्टिक अब्यूज से ले सकते हैं या चोरी चकारी से ले सकते हैं। ये सब
जो मसाइल हैं वो सारे माशरती मसाइल हैं। आमदनी की जो गैर मुसव्वियाना तकसीम है वो सिर्फ और सिर्फ माशी या कुल्लई माशियात की पॉलिसीज को अपनाने से खत्म हो जाती है। जब भी कोई इकोनॉमी अपनी पॉलिसीज को डिजाइन करती है तो उसके लिए ये बात खासी अहमियत रखती है कि वो मुनसिफाना और मुसावियाना तौर पर अवामल को अवाम में तकसीम करे। पसमानदा ममालिक में अक्सर देखा गया है कि दौलत और आमदनी का ज्यादातर हिस्सा हमेशा अजारादारों और या जागीरदारों के हाथों में जाता है, जो कि बाद में अवाम को हर मुमकिन तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के मसले को हल करने के लिए सिर्फ मुल्क की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि तमाम माशरे को अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए, ताकि हुकूमती सतह पर सरकारी अखराजात और टैक्सों में मुनासिब तब्दीलियों के जरिए हम कौमी आमदनी को बढ़ा सकें और उसकी तकसीम को भी मुसव्वियाना कर सकें। इसके साथ ही साथ हम लोगों को जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करना है वो पसंद और इंतखाब की आजादी यानी फ्रीडम ऑफ चॉइस को स्टडी करना है। अगर आपसे फ्रीडम ऑफ चॉइस छीन ली जाए तो ये एक बहुत बड़ा माशरती मसला बन सकता है, लेकिन अगर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई जाए जो कि इखलाकी इक़्तिदार को पामाल ना करे तो आपकी फ्रीडम ऑफ चॉइस किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं होगी और आप अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से अपनी खरीदारी को जारी रख सकते हैं, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जारी रख सकते हैं, जो कि नॉर्मली प्रिवेल करती है हर इकोनॉमी में। अगर आजर और आजीर की कानूनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ गवर्नमेंट फराहम ना करे तो लोग कारोबारी और शख्सी आजादी की जमानत नहीं दे सकेंगे और लोग क्या होंगे, यहाँ एंटरप्रेन्योर ज्यादा से ज्यादा डिस्करेजमेंट का शिकार होंगे। एज अ रिजल्ट इकोनॉमी इफेक्ट होगी और बहुत सारी कंपनियां मार्केट कंपटीशन से निकल जाएंगी। तारीख में भी कई ऐसे शुरुआत मौजूद हैं जब भी कौमों से उनके इंतखाब का हक छीना गया तो बहुत सारे माशी मसाइल पैदा हुए, जिसमें बड़ी ही कॉमन एग्जाम्पल रूस में इनकलाब की है, क्यूबा में कम्युनिस्टों का कंट्रोल और जर्मनी में हिटलर की मार-धाड़ है। इन तमाम इवेंट्स में एक चीज कॉमन है कि जब भी इंतखाब का हक अवाम से छीना गया तो अवाम उठ खड़ी हुई, एहतजाज हुआ, लोगों ने बार बार गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की। इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, क्योंकि अब हमारा चैप्टर वन खत्म हो चुका है। हम साथ ही साथ देखते चलें कि पीयू ने जो सिलेबस हम लोग को प्रोवाइड किया है उसके मुताबिक हमने अपने टॉपिक्स कवर किए हैं कि नहीं। बच्चों, आप लोगों का टोटल पेपर 100 मार्क्स का होगा, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान पर मबनी होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स कुल्लई माशियात जो हम कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, और साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। सिलेबस जो पीयू ने हम लोगों को प्रोवाइड किया है उसमें सेक्शन 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, जिसमें हम लोगों ने स्टडी करना था फ्रेमवर्क फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर जो सब टॉपिक्स हम लोगों ने स्टडी करने थे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस माइक्रो इकोनॉमिक्स, कुल्लई माशियात की प्रॉब्लम्स जो कि अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और ग्रोथ है, वो हमें स्टडी करनी थी। ये आपका चैप्टर 1 है जिसको हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर 2 सेक्टर इकोनॉमी। नेशनल इनकम किस तरह से डिराइव की जाती है और रोजगार किस तरह से मुहैया होता है। 2 सेक्टर, जिसमें हम इकोनॉमी के सिर्फ 2 सेक्टर्स को स्टडी करेंगे।
इस चैप्टर में पहले हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, जिसमें सेल्स लॉ ऑफ मार्केट्स आएगा। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को हम स्टडी करेंगे। इस साथ ही साथ रियल वेज फंक्शन, क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम और उसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस को हम लोग देखेंगे। मजीद हम लोग केन्जियन की क्रिटिक को देखेंगे जो उन्होंने की थी क्लासिकल सिस्टम पर। उनकी थ्योरीज ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करेंगे। देखेंगे हम कि नेशनल इनकम को किस तरह से इक्विलिब्रियम लेवल पर लाया जाता है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की क्या अप्रोच है, कंजम्पशन किस तरह से एग्जिस्ट करती है, उसका फंक्शन क्या है, इन्वेस्टमेंट किस तरह से की जाती है और इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है इनकम के लिहाज से। साथ ही साथ हम मल्टीप्लायर, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स को भी स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 में आप लोगों ने 2 ही अहम सवालात का जवाब देना है, जो कि कुल्लई माशियात का तस्व्वुर और अहमियत को वाज़ह करना है और इनका आपस में मुवाजना करना है कि कौन सी माशियात किस पर बढ़तर है या ये किस तरह से इंटर रिलेटेड है। पीयू के सिलेबस के मुताबिक भी हम लोगों ने माइक्रो और मैक्रो का मुवाजना ही करना है, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 में वाज़ह कर दिया गया है। इसका आंसर आप लोगों को मैंने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में दिया था, जिसमें हम लोगों ने जुज़वी माशियात को जब पढ़ा था उसमें उसके कुछ ड्रॉबैक्स देखे थे और ये देखा था कि कुल्लई माशियात अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकती। माशियात को स्टडी करने के लिए कुल्लई माशियात की अहमियत भी ज़रूरी है। इसका आंसर आपने फाइंड आउट करने के लिए जुज़वी माशियात की अहमियत जहां हमने स्टडी की थी उसको देखना है आप लोगों ने, जिसमें आप लोग कुछ खूबियां और कुछ खामियां लिखेंगे। साथ ही साथ कुल्लई माशियात की भी इसी तरह से कुछ खूबियां और कुछ खामियां। जुज़वी माशियात की अहमियत, पहले आप जुज़वी माशियात की डेफिनेशन देंगे, उसके बाद आप इसकी अहमियत, ये पेज नंबर 15 पर है। जुज़वी माशियात की डेफिनेशन से आप शुरू करेंगे 14 से, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ से स्टडी करेंगे और इसकी अहमियत को बयान करेंगे। इसके बाद आप लोगों ने कुल्लई माशियात की अहमियत बयान करनी है। पहले कुल्लई माशियात की डेफिनेशन देंगे आप, उसके बाद आप लोग इसकी कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। खूबियां खामियां चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसकी अहमियत को जब आप स्टडी करेंगे तो इनका मुआवजा आपस में हो जाएगा। दूसरा सवाल जो कि अहम मसाइल पर रोशनी डालने से मुतल्लिक है और इन मसाइल को हल करने के बारे में माहिरीन के नजरियात हैं। पीयू के सिलेबस की तरफ चलते हैं। दूसरा टॉपिक जो उन्होंने फ्रेमवर्क ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करने को कहा है वो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जिसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमने स्टडी की थी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपने स्टूडेंट्स दूसरा सवाल जो कि कुल्लई माशियात के अहम मसाइल पर है और इनके हल करने के बारे में माहिरीन ने जो नजरियात बयान किए हैं, इनका आंसर्स फाइंड करने के लिए आपको कुल्लई माशियात के मसाइल की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि पेज नंबर 22 पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका पेज नंबर 22 पर है। कुल्लई माशियात के मसाइल जहां पर डिस्कस किए गए हैं वो आप लोगों ने इस आंसर को फाइंड आउट करने के लिए देखना है। कुल्लई माशियात के मसाइल को जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आखिर तक इसका आंसर बनता है, जिसमें बहुत सारे माहिरीन ने क्या कहा, अपनी राय किस तरह से दी और किस तरह से इसके सॉल्यूशंस पेश किए। ये लास्ट पेज तक आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपके किसी भी किस्म के कोई सवालात हैं या आपको लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उनका आंसर कर सकूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे यूज़फुल लेक्चर्स के लिंक मैंने शेयर किए हुए हैं ताकि आप उन लेक्चर्स को भी विज़िट करें और मज़ीद सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।